नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होता? इनमें से कौन सा ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होता? तो सबसे पहले अपन बात करें तो टास्क बार होता क्या है। देखिए, ये होता है अपना टास्क बार, जो नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है ये वाला, ये जो है ये है पूरा पूरा अपना टास्क बार। अब जो ये जो है, जिसे अपन विंडो बटन या फिर अपने इसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं, ये जो इतना एरिया होता है, यहां पे जो अपने जो भी एप्लीकेशन अपने ऑन कर रखी है वो अपने को यहां पे दिखाता है। और ये जो एरिया होता है ये होती है सिस्टम ट्री। क्या होती है? सिस्टम ट्री। ठीक है। और यहां पे अपने को डेट और टाइम दिखाता है। तो अपने को क्या है, स्टार्ट बटन भी होता है अपना, और सिस्टम ट्रे भी होता है, टाइम एंड डेट भी होता है, मिनिमाइज बटन। तो अपना टास्क बार के अंदर मिनिमाइज बटन नहीं होता है। तो देखिए, बात करें तो मिनिमाइज बटन होता क्या है, क्या कार्य किया जाता है। जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसके अंदर जो भी ओपन करते हैं इसको, तो देखिए राइट साइड में कोने की तरफ 3 ऑप्शन होते हैं, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का, एक क्लोज का। मिनिमाइज जो भी अपने डेस्कटॉप पे अपने जो फाइल ओपन कर रखी है, जैसे ही अपन मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं, अपना नीचे का सारा का जो हिस्सा है पूरा अपने डेस्कटॉप पे जो भी फाइल है वो सारी की सारी नीचे टास्क बार पे आ जाती है। तो ये काम होता है मिनिमाइज का। तो अपने मिनिमाइज एक बटन ऐसा है जो टास्क बार के अंदर मौजूद नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण कहलाता है। तो किसी वर्ड के नीचे अपने छोटा सा विवरण डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, फुटर, एंड नोट, फुटनोट, हेडर। फुटर और हेडर ये क्या काम में आता है। हेडर तो जैसे अपना ये पेज है, क्या है अपना ये पेज है, एक थोड़ा अच्छा नहीं बनाए, ये पेज है, इसके ऊपर जैसे 2 पेज मान लेते हैं, एक क्यों माने 2 मान लेते हैं, तो ये 2 पेज हैं, इनके ऊपर अपने को हेडिंग डालनी है। ठीक है, इन दोनों पेज के ऊपर एक साथ जितने भी है, एक जरूरी नहीं है 2 पेज हो, एक से अधिक जितने भी अपने पास पेज हैं उनके ऊपर हेडिंग डालनी है, हर पेज के ऊपर अपने को हेडिंग दिखानी है, तो अपन हेडर का यूज करते हैं। अगर अपने को चाहिए हर पेज के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी हो, कुछ और लिखा हो, अपना नाम ही लिखा हो क्यों ना हो, तो अपन उस समय फुटर का यूज करते हैं, जिससे हर पेज के नीचे वो नाम आ जाएंगे एक ही बार लिखने के बाद। फुटनोट और एंड नोट, एंड नोट क्या काम में आता है, जैसे अपना डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर 20-25 पेज हैं, उन सभी के उस जो डॉक्यूमेंट में जो उसका टॉपिक है अपना, उस टॉपिक के बारे में नीचे जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, एंड नोट का काम में लेते हैं। अब बात आती है फुटनोट की। फुटनोट क्या काम में आता है, जैसे कोई शब्द है, किसी वर्ड के बारे में अपने को उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तब अपन किसका यूज में लेते हैं, फुटनोट का। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना इसका सही आंसर होगा फुटनोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते। आप प्राप्त मेल किसके जरिए देख सकते हैं, आप प्राप्त मेल इनबॉक्स के जरिए देख सकते हैं। आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि ये स्पैम के अंदर देख सकते हैं। आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। अपने किसी को मेल भेजना हो, कुछ लिखना हो उस मेल को, तो अपन कंपोज के ऊपर क्लिक करके अपन वो मेल भेज सकते हैं। आप भेजे गए मेल देख सकते हैं, तो आप भेजे गए मेल कहां पे देख सकते हैं, सेंट के अंदर देख सकते हैं। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो कंपोज किस प्रकार का होता है, तो ये है अपना कंपोज। यहाँ पे जो अपना मेल है, ये मेल जब भी अपन ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से अपना डिस्प्ले शो होता है, और यहाँ पे अपना कंपोज शो दिखाई देता है, ये होता है कंपोज। इसके ऊपर क्लिक करके अपन किसी को मेल करना हो वो अपन मेल कर सकते हैं। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कोर्टोना। ये कोर्टोना क्या होता है, ये कोर्टोना एक सर्च बॉक्स की तरह कार्य करता है। किस प्रकार,
जैसे अपना गूगल असिस्टेंट है, जिस प्रकार गूगल असिस्टेंट कार्य करता है उसी प्रकार अपने विंडो के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर कोर्टाना कार्य करता है। इसके बाद अगर बात करें तो डिवाइस ड्राइव क्या होता है। डिवाइस ड्राइव होता है, जैसे डिवाइस में मतलब अपना प्रिंटर ले लेते हैं, जब भी अपने वो प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को उस प्रिंटर का ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद अगर अपन बात करें विंडोज डिफ्रेगमेंट, विंडोज डिफ्रेगमेंट का क्या कार्य क्या होता है, जैसे अपने मोबाइल को क्लीन अप करते हैं, मोबाइल को जिस प्रकार क्लीन अप करते हैं उसी प्रकार अपना जो कंप्यूटर के अंदर अगर अपने को कंप्यूटर के अंदर अपने को क्लीन अप करना हो तो अपने विंडोज डिफ्रेगमेंट का कार्य करता है, जिससे अपना जो कंप्यूटर है एक अच्छे तरीके से, एक सही ढंग से अपन कार्य कर सके, लैग ना हो, हैंग ना हो। इसके बाद है अडोबे रीडर। अडोबे रीडर क्या कार्य करता है, अपने पीडीएफ की जो फाइल है उनको देखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए अपन अडोबे रीडर का यूज में लेते हैं। तो अपना इसका सही आंसर होगा अडोबे रीडर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। वेब आधारित चैट सेवा का मतलब इनमें से किन के जरिए अपन लाइव चैट कर सकते हैं, फेस टू फेस लाइव चैट कर सकते हैं। तो पहला स्काइप, जीमेल, हॉटमेल, स्पैम। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा, स्काइप। स्काइप के जरिए अपन लाइव चैट कर सकते हैं, फेस टू फेस अपने बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अधिकांश वेब पेज के यूआरएल को डैश पर प्रदर्शित करते हैं। तो कहां पे अपना जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वो कहां पे दिखाई देता है। यूआरएल क्या होता है, जैसे अपना google.com है, ये एक यूआरएल है, ये कहां पे शो होता है अपने। तो चलिए बात करते हैं, जैसे जिस प्रकार अपना ये गूगल है, गूगल अपने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे कहां पे दिखाएगा अपना यूआरएल एड्रेस। तो देखिए ये है यूआरएल एड्रेस, और कहां पे दिखा रहा है, यहां पे दिखा रहा है। अगर अपन बात करें तो इसका नाम क्या होता है, जो ये पट्टी है इसका नाम क्या होता है, ये होता है एड्रेस बार। तो अपना इसका सही, तो अपना क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एड्रेस बार के अंदर, एड्रेस बार के अंदर अपने यूआरएल को प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए अपना इसका सही आंसर है, एचडीएमआई का फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगर अपन बात करें तो एचडीएमआई होता क्या है, क्या कार्य लिया जाता है, किस काम में आता है। तो ये होती है अपनी एचडीएमआई केबल, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। पुराने टाइम में जो अपना वीसीआर या फिर सेटो बॉक्स था उसको कनेक्ट किया जाता था टीवी के साथ, जो दो तीन चार कलर की जो केबल होती थी वो होती थी एचडीएमआई केबल। लेकिन अब अपग्रेड करके कुछ इस प्रकार से अपनी जो केबल दिखाई देती है, क्या कार्य लिया जाता है, ये वही कार्य किया जाता है जैसे अपने एलईडी है, एलसीडी है, उसको अपने को लैपटॉप से, सिस्टम से या फिर प्रोजेक्टर है उसको कनेक्ट करना हो तो अपन इसके जरिए करते हैं। एक और होता है वीजी केबल। वीजी केबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो वीजी केबल क्या होती है, जैसे अपना सीपीयू है, सीपीयू को अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का यूज में लेते हैं वो होती है वीजी केबल। ठीक है, उम्मीद है आपको इन दोनों केबल का डिफरेंस समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर प्रेजेंटेशन डैश का एक संग्रह है, प्रेजेंटेशन डैश का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, प्रेजेंटेशन अपना स्लाइड का संग्रह है। कुछ 2 3 4 5 जितने भी हैं स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड मिलके एक प्रेजेंटेशन कहलाती है। और देखिए एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट का संग्रह होता है, कुछ वर्कशीट मिलके अपने वर्कबुक कहलाती है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन कुंजी है, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाती है। एंटर डिलीट बैकस्पेस, स्पेस बार एंटर विंडोज कुंजी, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट F1 F10 F12। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। अब देखिए ये अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये जो होती हैं, ये होती है फंक्शन की, ये होती है नंबरिंग की, ये होती है नेविगेशन की। अब देखिए एक ये शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट, ये होती हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की क्या कार्य करती है, ये खुद स्वतंत्र रूप से अकेले कार्य नहीं कर सकती अपने कीबोर्ड में। इनमें से किसी कीज का यूज करके अपन
इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने को कोई फाइल को सेव करना हो तो अपने सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने पर कोई फाइल को अपन सेव कर सकते हैं। इसलिए इसे कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है, सहयोग के साथ किसी कीज का यूज करते हैं तब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइड का क्या उपयोग है? चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए बिल्कुल नहीं। चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड ऑप्शन का यूज में लेते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी। चयनित पार्ट को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए डिलीट कुंजी का यूज में लेते हैं। एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए बिल्कुल नहीं, जिसके लिए एक पैराग्राफ के अंदर यदि आपको नया पेज लेके आना तो इंटर करके आप ले सकते हैं। व्यूइंग क्षेत्र को घटाकर देखने के लिए, तो अपना इसका सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजी का यूज में लेते हैं आपने? अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, कॉम्बिनेशन कीज का यूज में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। किनके जरिए व्यवस्थित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज करता है कंप्यूटर अपने अंदर के जो जितने भी प्रोग्राम हैं उनको। तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज में मापा जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को किसमें नापा जाता है? तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में नापा जाता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो या दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को कहा जाता है। स्प्रेडशीट क्या होती है? जो अपनी एक्सेल की जो सीट होती है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। उस स्प्रेडशीट के अंदर दो या दो से अधिक सेल को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक सेल को सेलेक्ट करना टेबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस पावरपॉइंट 2010 में पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण के सृजन में आपकी मदद करता है। देखिए आपने कुछ वर्ड लिखा, उस वर्ड में ग्राफिक लगानी हो, कोई फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट का कलर करना हो, उसको जो सारा सिस्टम ऐड करके उसको एडिट करना हो, उसको डिजाइन करना हो, तो किन के जरिए अपन डिजाइन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है डिजाइन टेम्पलेट के जरिए। अब देखिए अपना पावरपॉइंट के अंदर डिजाइन टेम्पलेट होता कहां पे है? ये अपनी पावरपॉइंट की कुछ इस प्रकार से, जब भी अपन पावर पॉइंट को ओपन करते हैं इस प्रकार से आपका डिस्प्ले शो होता है, दिखाई देता है। और ये अपनी डिजाइन मतलब क्या होता है? बिना अपने जैसे ही अपने को ये है और ये है अपने डिजाइन, कुछ एक डिजाइन का सिंपल। जैसे अपन किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, उस डिजाइन में ऐड हो जाती हैं। तो ये था अपना डिजाइन टेम्पलेट। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन क्लास की बात करें तो एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग क्या है? देखिए कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए चाहिए इसको। तो एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग क्या है? रो और कॉलम शीर्ष को स्थिर करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। तो अपना इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड में डैश को नहीं डाला जा सकता। पावरपॉइंट स्लाइड में किसको नहीं डाला जा सकता? तो इसके अंदर इसका सही आंसर है मोडेम को। अगला क्वेश्चन है एसएमटीपी का पूर्ण नाम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन है भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। तो अपना इसका सही आंसर है सीडी, आरडब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं, ईमेल भेजने के दौरान डैश संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। तो ईमेल भेजने के दौरान जब भी अपन ईमेल भेजते हैं, उस संदेश के साथ कोई फाइल अटैच करनी हो, वीडियो अटैच करनी हो, तो किसका यूज करते हैं? अटैचमेंट का यूज में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है? तो F5 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो अपना इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और यदि पेस्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग नहीं किया जा सकता, किनके जरिए नहीं कर सकते? अपन वर्ड फाइल का उपयोग करके विंडो 10 में अपन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है बिट्स पर सेकंड के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अपने माउस का यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी विंडोज में डैश होता है, जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है वह प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है। तो अपना इसका सही आंसर है टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में किस टैब का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट टैब का यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के दो क्षेत्रों को देख सकते हैं तथा इनके द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। तो अपना किनको लॉक कर सकते हैं? फ्रीजिंग पेन के जरिए किनको देख सकते हैं? रो और कॉलम को देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 में एक आइकॉन प्रदर्शित होता है जिनमें सामान्य रूप से उपयोग आने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीड डू कहते हैं। तो अपना इसका सही आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। तो साथियों, ये थे कुछ क्वेश्चंस अपने। इन क्वेश्चंस की यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप इन क्वेश्चंस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।